नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं फिर से एक बार आपके बीच में बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे अध्याय बिहारी लाल को लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था, बिहारी की व्यंजना के बारे में हमने पढ़ा था, बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति के बारे में हमने पढ़ा था और बिहारी के जीवन के परिचय के बारे में भी हमने जो है जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम बिहारी के दोहों को लेकर के, जो दोहे बिहारी के हमारे इस पाठ्यक्रम में उपलब्ध हैं, उन दोहों के समीक्षात्मक आलोचनात्मक समीक्षा के माध्यम से जो आपके बीच में आपके सामने में उपस्थित हूँ। दोहों को, बिहारी के दोहों को उसी ढंग से जो है हमें रसास्वादन करना चाहिए जिस स्तर पर जाकर बिहारी ने उनको लिखा है। जैसा कि बिहारी के दोहों के बारे में प्रचलित है, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरी है और वो गागर में सागर भरने के पीछे जो मंतव्य है वो यही है कि दोहे जैसे छोटे छंद में बिहारी ने भावनाओं के उस सागर को सम्मा दिया है जिसके अर्थ कई कई विस्तार पाते हैं, कहीं कहीं ध्वनि व्यंजित होते हैं, कहीं कहीं जो है विस्तार पाते हैं। इसी कड़ी में जो हम पहला दोहा, जो कि अर्थ विस्तार की बिहारी की अपनी विशेषता है, उसको लेकर के जो है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे शाम हरित दुखी होए। कहते हैं विद्यार्थियों की ये दोहा बिहारी सत्सय का मंगलाचरण है। बिहारी ने, यद्यपि बिहारी सत्सय एक मुक्तक काव्य के रूप में लिखा है, लेकिन उस मुक्तक काव्य के भी मंगलाचरण के रूप में उन्होंने ये दोहा लिखा है, जिस दोहे में वे राधा जी की जो है प्रार्थना करते हुए, राधा जी की वंदना करते हुए राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाओं को हरो मतलब निवारण करो। कि राधा नागरी सोई, राधा जी के लिए संबोधन है, नागरी मतलब चतुर, नगर में रहने वाली, चतुर, सोई मतलब वही राधा नागरी, वही चतुर राधिके मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करे। मेरे इस सांसारिक जो बाधाएं मेरे पास है, उत्पन्न है, उनका निवारण करे, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान करे। जहाँ तन की झाई परत शाम हरित दुखी होए। आगे बिहारी लिखते हैं कि जहाँ तन की, जिस शरीर की, तन मतलब जिस राधिका जी की झाई पड़ने पर, प्रतिबिंब पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण भी, शाम मतलब भगवान श्री कृष्ण भी हरित दुखी प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। अर्थात बिहारी जो है अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपनी भव बाधाओं के निवारण के लिए वे राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा जी से अरदास कर रहे हैं कि ऐसी चतुर राधिका मेरी भव बाधाओं का निवारण करे, मुझे मोक्ष प्रदान करे। जिस राधा के प्रतिबिंब मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, प्रसन्न मुद्रा वाले हो जाते हैं। ये इसका एक जो है अर्थ है। लेकिन इस दोहे के कहते हैं कि तीन अर्थ निकलते हैं, जिसमें से एक अर्थ मैंने आपको अभी बताया। दूसरा अर्थ जो है इसमें जो है रंग विज्ञान को लेकर है। इसमें दूसरा जो अर्थ है मित्रों, विद्यार्थियों, रंग विज्ञान को लेकर है। जैसा कि रंग विज्ञान में माना जाता है तो राधिका जी गौरवर्णी राधिका जी हैं और जो है भगवान श्री कृष्ण वो श्यामले कलर के हैं, कृष्णवर्णी है। तो जैसा कि माना जाता है कि पीत वर्ण अगर जो है किसी पीत वर्ण अगर जो है किसी श्याम वर्ण के साथ मिलता है तो वो हरे रंग में बदल जाता है। ये एक जो है रंग विज्ञान का सत्य है, एक रंग विज्ञान का ज्ञान है। यहाँ पर बिहारी अपनी मुक्ति की अरदास करते हुए राधिका जी से प्रार्थना कर रहा है कि वैसी वो राधिका मेरे भव बाधा का निवारण करे, जिस राधा के पीत वर्णी राधा के, गोरे वर्ण राधा के तन की झाई पड़ने पर, शरीर का प्रतिबिंब पड़ने पर कृष्ण रंग वाले भगवान श्री कृष्ण भी हरित दुखी वाले हो जाते हैं। हरि जो है रंग वाली, छाया वाले, झाई वाले जो है हो जाते हैं। ये एक रंग विज्ञान का भी सत्य है। दूसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर दूसरा
जो है, जो अर्थ है यहाँ पर तीसरा जो अर्थ आ रहा है, और तीसरे अर्थ के रूप में यहाँ पर जो है ध्यान को लिया गया है कि बिहारी यहाँ पर अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हुए राधा जी से अर्ज करते हैं कि हे चतुरादि के मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करो, क्योंकि जय तन की जिस राधिका का ध्यान करते मात्र से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं, प्रसन्न मन हो जाते हैं। ऐसी राधिका जो है मेरी सांसारिक भावों का बाधाओं का निवारण करे। ये पहला दोहा है। दूसरा दोहा हम पढ़ते हैं, देखिए। जुवती जौन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। देखिए आप, एक बिंब बिहारी ने यहाँ पर बनाया है दोहे में, और उस नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए, नायिका के गौरवर्णी नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए जो है बिहारी जी लिखते हैं कि जुवती जौन में मिल गई। जुवती और जौन ये दोनों तद्भव शब्द हैं। जुवती का तत्सम युवती है और जौन का जो है तत्सम जो है जाह्नवी है। जाह्नवी से तात्पर्य चांदनी से है और जुवती का तात्पर्य युवती, नव युवती, नायिका से है। तो यहाँ बिहारी लिख रहे हैं कि जुवती जौन में मिल गई, नेक न होत लखाई। यहाँ पर जैसा कि बिहारी जी एक प्रत्येक दोहे से पहले एक कथ्य का एक आवरण निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर प्रसंगवश जो है नायिका नायक से मिलने के लिए चांदनी रात में जा रही है। चांदनी रात में नायिका अपने नायक से मिलने के लिए जा रही है और उसके पीछे उसकी एक सहेली भी उसके पीछे पीछे चली जा रही है। अब उस चले जाने का चित्रण बिहारी किस प्रकार कर रहे हैं कि रात, चांदनी रात है, नायिका नायक से मिलने जा रही है और नायिका के साथ में उसकी सहेली भी जा रही है। उसी का चित्रण करते बिहारी कहते हैं कि वो नायिका युवती जौन में मिल गई। इतनी गौरवर्णी नायिका है वो, इतनी श्वेत वर्णी नायिका है कि वो जैसे ही घर से बाहर निकली, बाहर चंद्रमा की चांदनी जो है वातावरण में छाई हुई थी और वो युवती भी चांदनी में ही मिल गई। वो गौरवर्णी नायिका, श्वेत वर्णी नायिका चंद्र चांदनी में मिलकर के चांदनी जैसी हो गई। अर्थात नेकु न होत लखाई, नेकु मतलब जरा सी भी, होत न नहीं होती है, लखाई मतलब दिखलाई, दिखलाई पड़ना, लखाई मतलब दिखलाई पड़ना, कि वो जरा सी भी दिखलाई नहीं पड़ रही है। वो गौरवर्णी नायिका चांदनी में ही समाहित हो गई है। अब सखी जो उसके पीछे चली आ रही थी, सौंधे के डोरे लगी, अली चली समझाए। बिहारी यहाँ लिखते हैं कि जो पीछे जो सहेली आ रही थी वो उस नायिका को देख नहीं पा रही है, क्योंकि नायिका तो चांदनी में विलीन हो गई है, चांदनी में समाहित हो गई है। अब उसके पीछे, चूंकि सहेली को पीछे पीछे जाना था, तो उसकी सहेली नायिका के पीछे पीछे केवल खुशबू की डोर से लगी हुई, सौंदे के डोरे लगी, खुशबू की डोर से बंधी हुई ही नायिका के पीछे पीछे उसकी सहेली जा रही है। अन्यथा गौरवर्णी नायिका चांदनी के भीतर जरा सी भी दिखलाई नहीं पड़ रही है। आगे के दोहे में, आगे के एक और दोहा हम पढ़ते हैं आज बिहारी का, कि बिहारी हो रींजी लखी रींजी हो, छबी छबीले लाल, सोन जुविसी हो तो दूती, मिलत मालती माल। यहाँ एक दोहे के माध्यम से जो है फिर रंग विज्ञान का ज्ञान, अपने रंग विज्ञान के ज्ञान का परिचय बिहारी इस दोहे के माध्यम से एक बार फिर देते हैं। जैसा कि वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रसंगवश नायिका जो है अपनी एक सहेली से कर रही है कि हो रिंजी, कि मैं तो उस नायक को देख करके मुग्ध हो गई हूँ। मुग्धा नायिका है एक प्रकार से ये, कि हो रिंजी लखी रिंजी हो। कह रहे हैं कि मैं तो उस छबीले लाल की, अर्थात कृष्ण की सौंदर्य को, छवि को देख करके, सौंदर्य को देख करके मैं तो निश्चित रूप से मुग्ध हो गई हूँ, निश्चित रूप से उससे आकर्षण में बंध गई हूँ। लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ, मैं विश्वास पूर्वक ये बात कहती हूँ कि अगर आप भी उसको देखोगे तो उसके आकर्षण में बंध जाओगे। हो रींजी लकी रींज हो, मैं तो मुग्ध हो गई हूँ, लेकिन देख करके आप भी हो जाओगे। छबीले लाल, है ना, उस छबीले लाल की अर्थात कृष्ण की सौंदर्य को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, उसके आकर्षण को देख करके आप भी उससे मुग्ध हो जाओगी। क्यों? उसका कारण जो है बिहारी
अपने रंग विज्ञान के माध्यम से देते हैं। सोन जुवी सी होत दूती मिलत मालती माल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि सांवले हैं, है ना, और उन सांवले सोन जुवी सी होत दूती, सोन जुवी एक फूल का नाम है, आप सब जानते हैं, और वो सोन जुवी का जो फूल होता है वो सफेद रंग का होता है। और उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो मोतियों की माला अपने गले में धारण कर रखी है वो मालती की तरह है। मालती का फूल पीला होता है, मालती की माला की तरह है, मोतियों की माला की तरह है, अर्थात वो जो है पीले कलर की है। लेकिन वो पीले कलर की माला भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण से, गले के श्याम वर्ण से मिलकर के किस प्रकार द्युतिवान हो रही है, सोन जुवी सी, अर्थात सफेद फूलों की तरह द्युतिवान हो रही है। और यही आकर्षण का कारण है कि माला भी जो है भगवान श्री कृष्ण के आकर्षण में फंस करके सोन जुई सी प्रतीत हो रही है। या तो ये बिहारी का रंग विज्ञान का जो ज्ञान है वो उनके दोहों में किस प्रकार समाहित है ये हमने देखा। आगे एक और मुग्धा नायिका का चित्रण करते हुए कवि बिहारी कहते हैं, बह के सब जिए की कहत ठोरू कुठोरू लखे न, छिन ओरे छिन ओर से ये छवि छाके नैन। बिहारी एक और मुग्धा नायिका का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि बहके, नायिका कह रही है कि बहक करके सब जिए की कहत, मेरे मन की सारी बात को कह देते हैं, है ना। यहाँ पर एक ऐसी नायिका का चित्रण है जो कृष्ण के आकर्षण में बंधी हुई है, कृष्ण के आकर्षण में जो है मुग्ध है, और उस आकर्षण के वशीभूत होकर के वो अपने मन की सारी बात दूसरों के सामने आसानी से प्रकट कर देती है। यहाँ तक कि नायिका कह रही है कि ठोर कुठोर, ठोर स्थान और अस्थान, ठोर कुठोर से तात्पर्य क्या है कि कहाँ पर बात कहनी चाहिए और कहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए। इसको जाने बिना, इसको समझे बिना मेरा हृदय जो है अपने मन की सारी बातों को किसी के सामने भी प्रकट कर देता है। कि ये किसका आकर्षण है, ये कृष्ण का आकर्षण है, कि कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के नायिका इस तरह से मुग्ध हो गई है कि वो स्थान और स्थान का निर्णय किए बिना, ठोर और कुठोर का निर्णय किए बिना वो अपने मन की सारी बात को बहक करके, यहाँ पर बिहारी ने शब्द का इस्तेमाल किया बहक करके। आप देखिए कि जिस प्रकार से किसी प्रकार का नशा करने पर आदमी बहक जाता है और बिना स्थान के निर्णय किए, बिना स्थान को जाने वो अपने मन की बातों को कह देता है, उसी प्रकार नशे के वशीभूत, कृष्ण के आकर्षण के वशीभूत होकर के नायिका बहक करके अपने मन की बातों को कह देती है।